ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब शंखचूड़ ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया, उनके अधिकार और राज्य छीन लिए, तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के साथ जाकर महादेव से, शिव जी से प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना को सुनकर भगवान शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिव जी ने कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के श्राप से शंखचूड़ नामक दानव होकर उत्पन्न हुआ है। वह परम धर्मज्ञ, देवताओं से द्रोह करने वाला है। वह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे देवताओं को क्लेश दे रहा है। अब तुम प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो। देवताओं को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र मेरा ही रूप है। मैं ही देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए पृथक रूप से वहाँ रहता हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली और परिपूर्ण है। हे हरे, इसलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। कैलाश पर जाकर देवताओं ने भगवान रुद्र की स्तुति की और कहा, हे महेशान, आप तो कृपा करके आकर हम दिनों का उद्धार करें। दिनों का उद्धार करना आपका बाना है प्रभु। दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को भय से मुक्त कीजिए। देवताओं को विपत्ति से उबारिए। तब भक्तवत्सल शंभु ने देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर मेघ गर्जन गंभीर वाणी में कहा, हे हरे, हे ब्रह्मा और हे सभी देवगणों, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ और निश्चिंत हो जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान महेश्वर की रुद्र की उस अमृतवाणी को सुनकर सभी देवताओं को परम आनंद हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणाम करके विष्णु वैकुंठ को तथा ब्रह्मा सत्यलोक को और संपूर्ण देवता अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। उधर महारुद्र ने, जो परमेश्वर दुष्टों के लिए काल रूप, सत्पुरुषों की गति और देवताओं की इच्छा से शंखचूड़ का वध का निश्चय करे हुए थे, उन्होंने अपने प्रेमी गंधर्व चित्ररथ को बुलाकर उसे शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को खूब समझाया, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं का राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया। और उस शंखचूड़ ने कहा कि मैंने ऐसा निश्चय कर लिया है कि भगवान रुद्र के साथ युद्ध किए बिना मैं देवताओं को राज्य वापस नहीं दूंगा और अधिकार भी वापस नहीं दूंगा। तू कल्याणकारी रुद्र के पास जा और मेरी बात कह दे। चित्ररथ, तू उनसे यथार्थ रूप से वो सब कुछ कह दे जो मैंने कहा है। फिर वह जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। व्यर्थ में तू बकवाद मत कर। उनकी यह बात सुनकर वह भगवान शिव का दूत पुष्पदंत चित्ररथ अपने स्वामी महेश के पास लौट गया। उसने उनसे सारी बातें कह दी। तब दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शिव जी को क्रोध आया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा, हे वीरभद्र, हे नंदी, हे क्षेत्रपाल आठों भैरव, आज मैं शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चल रहा हूँ। मेरी आज्ञा से सभी बलशाली गण आयुधों से तैयार होकर और पूरी तरह तत्पर हो जाएं। अभी अभी कुमार स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ इस युद्ध की यात्रा को करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ इस युद्ध के लिए प्रस्थान करें। ऐसी आज्ञा देकर भगवान शिव अपनी सेना के साथ चल पड़े। उनके साथ सभी वीरगण हर्षपूर्वक चलने लगे। इस समय संपूर्ण सेना के अध्यक्ष भगवान कार्तिकेय स्वामी और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिवजी के निकट आ पहुँचे। वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक आदि सभी शिवगणों के साथ संपूर्ण देवता और ग्रह आदि ने भी शिवजी का अनुगमन किया। स्वयं माता भद्रकाली 100 भुजाएं धारण करके, अद्भुत रूप धारण करके और विमान पर आरूढ़ होकर युद्ध में साथ चली। उनके हाथों में तलवार, धनुष, पद्म, ढाल, चक्र, गदा, शंख, धनुष, बाण, योजन विस्तार वाला खप्पर, त्रिशूल, शक्ति, मुदगर, मूसल, वज्र, इन अस्त्रों के साथ साथ दैवीय नारायण अस्त्र, गंधर्व अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, वायु अस्त्र, वायव्यास्त्र, नागास्त्र
इन सभी अस्त्र शस्त्रों को धारण करके वह युद्ध में साथ चली। वहाँ पर सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए करोड़ों योगिनियाँ डाकिनियाँ साथ थी। उनके साथ फिर पीछे भूत प्रेत पिशाच कुष्मांड ब्रह्म राक्षस वैताल राक्षस यक्ष किन्नर आदि भी थे। और फिर भगवान कार्तिकेय भगवान शिव जी को प्रणाम करके चंद्रशेखर के साथ उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक के रूप में साथ में चले। देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान शिव अपनी सेना के साथ चंद्रभागा नदी तट पे मनोहर वटवृक्ष के नीचे जाकर उपस्थित हो गए। चित्ररथ के आने के बाद से ही वहाँ पर प्रतापी शंखचूड़ ने महल में जाकर तुलसी से सारी बात कह सुनाई। उसने कहा कि मैं भगवान शिवजी के दूत द्वारा युद्ध का निमंत्रण सुन के इस युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम मुझे इसके लिए आज्ञा दे दो। ऐसा कहकर उसने अपनी प्रियतमा पत्नी को नाना प्रकार समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संपूर्ण प्रातःकृत्य करके नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। अपने पुत्रों को दानवों के राज्य पर अभिषिक्त किया। अपनी पत्नी और राज्य की सारी संपत्ति उसे अर्पित करके और रोती हुई अपनी धर्म पत्नी तुलसी को उसने कई प्रकार समझाया। वह युद्ध के लिए जाने का निषेध करने लगी। तब राजा शंखचूड़ ने उसे कई कथाएं कहकर समझाया। उसके बाद दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध के लिए उद्यत हो अपने सेनापति को कहा, जो भी वीर कार्यों में कुशल हैं और समर में शोभा पाने वाले हैं वे आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों दैत्यों अपनी 86 टुकड़ियों बलशाली कंकों निर्भीक सेनाओं और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकले। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं वे सभी देवों के पक्षपाती शिवजी से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धामरों के 100 कुल कवच से विभूषित हों शंभू से लड़ने के लिए बाहर निकले। कालकेय मौर्य दाहरदों और कालकों के भी यह सभी कुल मेरी आज्ञा सुन के और रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित होकर शीघ्र ही चलें। अपने सेनापति को इस प्रकार आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्त्रों प्रकार की बहुत सी सेनाओं से घिरा हुआ नगर के बाहर निकला। उसका सेनापति युद्ध में निपुण था, महारथी महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों के अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानव 3 लाख अक्षौहिणी सेना पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में पहुंचा। वहां पर एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्ध क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तप स्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, शेषैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण में था। उस क्षेत्र की चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 नदियां बहती हैं। पुष्पभद्रा नदी सरस्वती के साथ हिमालय से निकली और गोमांतक पर्वत को बायां करके समुद्र में जा मिलती है। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा और उसके बाद उस दानव ने भगवान शिवजी के पास अपना एक दूत भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और भगवान शिव ने उसे देवताओं को राज्य लौटाने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत हम किसी का पक्ष नहीं लेते क्योंकि हम कभी स्वतंत्र ही नहीं रहते, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं, उनकी इच्छा से उनका कार्य करते हैं। देखो पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्री हरि ने दैत्य मधु और कैटभ का भी युद्ध किया था और उन्हें वध किया था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं भगवान श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने से प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था वह भी देवताओं की प्रार्थना पर हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो युद्ध शुंभ आदि दैत्यों के साथ हुआ था, उन्होंने दैत्यों का वध कर दिया था। वह कार्य भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे सभी देवता आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हैं।
तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण आए थे। दूत इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं की प्रार्थना के वशीभूत होकर देवताओं का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूं। तुम तो महात्मा श्री कृष्ण के पार्षद हो, भक्त हो। आज तक जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देवता कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कोई लज्जा नहीं होगी, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और मुझे देवताओं ने विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करके, स्तुति करके और तुमसे लड़ने के लिए भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। ऐसा कहकर कल्याणकर्ता भगवान रुद्र चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत वापस उसके पास चला गया।